देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटी जो क्लास 7th का है, स्टार्ट करते हैं। और उसे पता है कंपेयरिंग क्वांटिटी में सबसे पहले क्या होता है, रेशियो, है ना। रेशियो आप लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा था अच्छी तरह से, हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। और रेशियो का साइन ये 2 डॉट होता है, ये भी पता है। कोई नहीं है बेटा, काम करो, क्या करना कर लो, कुर्सी इधर कर लो, सर पे कर लो, ठीक है। अब कहा जाए कि 10 kg मैंगो का 5 kg एप्पल के साथ रेशियो क्या होगा? तो 10:5 और इसका मतलब हो गया 10/5। रेशियो में जब भी लिखते हैं, ठीक है ना, कुर्सी खाली तो है, आगे आ जाओ ना, वहां के बैठे। 10:5 तो अरे कौन ज्ञानी बन रहा है, मुंह बंद करो। 10:5 तो जो पहले होता है वो ऊपर होता है न्यूमरेटर, और जो बाद में होगा हमेशा नीचे। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका आंसर 2 हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आगे चलते हैं। करिए। कहा जा रहा है, क्वेश्चन है कि सपोज रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, गर्ल्स का बॉयज के साथ जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है, 1:2। रक्षित क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। 3 किलोमीटर से 300 मीटर का रेशियो। अब याद रखिएगा, हमको कभी भी रेशियो निकालने के लिए दोनों यूनिट या इकाई एक करनी होगी। हमेशा जो बड़ा वाला होता है उसको छोटे वाले में बदल देते हैं। तो तुम बताओ, मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है? तुम बताओ, मीटर बड़ा या किलोमीटर बड़ा? कौन, किलोमीटर होगा ना। गुड। तो बेटा किलोमीटर को 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तू बता रहे, बोल। 1000 होते हैं ना। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर इक्वल टू 3 into 1000, 3000 मीटर। अब हो गया ना। अब हमारे पास है 3000 मीटर का रेशियो निकालना है 300 मीटर से। इसको अगर सॉल्व करना हो तो 3000 ऊपर रखेंगे, 300 नीचे रखेंगे, 2 0 से 2 0 तो 30/3 हो गया। इसको और छोटा करेंगे, 10 मीटर इज दैट। हाँ, तो बेटा इसमें 10:1 हम रख सकते हैं। रेशियो में लिखना है, अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेशियो में कहा जाएगा तो 10:1 रख देना, क्योंकि नीचे बना है ना हमारा। क्लियर है? ओके, फिर आवाज स्टार्ट। उसी तरह रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। देखिए 5 रुपीज रेशियो किसके साथ कर रहा है? 50 पैसे से। हमें पता है कि 1 रुपीज, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? तुम बताओ। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। सो 5 रुपीज इक्वल टू 5 into 100, बिल्कुल 500 पैसे हो गए। 500 पैसे का 50 से रेशियो करेंगे तो 500 ऊपर 50 नीचे 50 हो, ठीक है। 10 रेशियो फर्स्ट नहीं हुआ। ओके गुड।
रेशियो एंड फ्रैक्शन, कोई चीज रेशियो में दी गई होगी उसको फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे बदलते हैं पता है आप लोग? फिर से सुनिए, देख बेटा क्वेश्चन है 2:1 हो, मैं देख लो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक 2:1 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तुम बताओ लड़की क्या लिखे? रुको ना, तुम बताओ। फ्रैक्शन समझते हैं अपना? आशीष तुम बोलो। तांडव मंत्र याद कर रहा है बेटे। फ्रैक्शन का मतलब है जो पहले होता है वो ऊपर बाद में हो गया। अगर मान लो 10:20 है और इसको फ्रैक्शन में कहा जा रहा है, तो केवल लिख के मत छोड़ देना, काटना भी होगा। 10 पहले है, 20 बाद में, 0 से 0 कट गया, 1 रेशियो मैंने 1/2 फ्रैक्शन में करना, ठीक है। अगर सर्कल में भी 0 काट दे, हाँ दोनों में 0 कर सकते, तो पूरा काटिए पहाड़े बढ़ के, काहे इतना खर्चा किया? एग्जांपल आ रहा है 65 पेज पे ये निकले हैं और ये कुछ 13-14 पेज 50 रुपए का बेटा एग्जाम्पल काहे निकाली, पैसा काहे लगाई? स्कूल का है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मतलब आपने जो देता है 15 स्लाइड खत्म 145 में, आगे चलिए। खत्म। अरे सारे 1 मिनट में हेलो हेलो, हाँ जितेन बोलो। 1:2 और 2:3 है ना हमारे पास। 1:2 और 2:3 क्या बराबर है? हम देख लेते हैं। 1/2 ये तो अब कट नहीं सकता, ये भी कट नहीं सकता, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। लेकिन 4/6 बराबर 8/12, ये हो रहा है, ये हो रहा है 2 देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2/3, 2/3, ठीक है। यस। तो आपको जब भी पूछा जाए, दो फ्रैक्शन दिया जाए और पूछा जाए क्या इक्विवेलेंट है, तो आप उसको पहले फ्रैक्शन में सामने लिख लेना। जब तक कटता है तब तक काटना, ठीक है। और कटने के बाद लास्ट में जो आंसर आता है, ये बेटे अब कट ही नहीं सकता, तो इधर 1/2 है, इधर 2/3, इक्विवेलेंट नहीं है। और यहाँ पे कटने के बाद 2/3 आ गया, और ये भी लास्ट में 2/3 आ गया, तो बराबर है, ठीक है। डन। नहीं, ये थोड़ा सा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, इक्विवेलेंट रेशियो हमको करना था। देखिए फिर से मैं इसको समझाऊं, इसका तरीका कैसे है। नहीं इससे फिर से देखिए, मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझा दिया, इक्विवेलेंट रेशियो था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। देखिए ध्यान देंगे, अगर आपके पास दो रेशियो दिया हुआ हो और पूछा जाए इक्विवेलेंट, तो पहले हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। याद कर लिए, नहीं तो तेरी कमर गई आज है ना, इस सर्दी में पहली बार तू ही पाई खाएगा। तो हमने इसलिए तो बताया था, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 और 3 जो डिनोमिनेटर होता है उसका ले लेंगे एलसीएम। 2 1 जा 2, 3 का 3 रह जाएगा, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो गया 6। हमको क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट तब होता है जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि 1/2, इसको इरेज करता हूं मैं, हमारे पास दो फ्रैक्शन है 1/2 और 2/3,
तो इसको क्या करेंगे 2 into 3, ये हो गया ना हमारा, नीचे एक डिनोमिनेटर 6 आ गया, 6 लेकर क्या आना है, हमने एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर 6 कर लिया है, तो ये दोनों फ्रैक्शन में नीचे वाला 6 आना चाहिए, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा, अरे क्या गुना करेंगे कि 6 आएगा, 3, और 3 में क्या गुना करेंगे कि 6 आएगा, 2 होगा ना, ठीक है। तो 3 2 या 6, तो नीचे जो करेंगे वही ऊपर करना पड़ता है, तो क्या हो गया 4/6, ठीक है। अब देखो यहां पर ये क्लियर हो गया कि 3/6 छोटा है 4/6 से, छोटा है ना, ये 4/6 है, ये 3/6 है, छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 किससे छोटा है, 2/3 से, क्लियर है। अब यहीं पे समझ लीजिए, जब एक फ्रैक्शन दूसरे से छोटा है तो वो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ध्यान देना। अगर ये दोनों का दोनों बराबर हो जाता ना तब तो कोई समस्या ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्रैक्शन दूसरे से बड़ा हो गया ना। अब एक फ्रैक्शन दूसरे से बड़ा हो गया तो दिक्कत यह है कि फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशियो नहीं हो सकता। शुरू से समझा, हमारे पास 2 रेशियो था, 1:2, 2:3। पूछ रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंट है, ये जो रेशियो है इक्विवेलेंट है। हमने इस रेशियो को पहले क्या किया, जो ये फ्रैक्शन में लिख दिया 1/2 और 2/3। अब नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2 और 3, उसका एलसीएम निकाला, तो 2 1 जा 2, 3 का 3, तो मतलब 2 3 जा 6 हमारा। लेकिन हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ऐसे नहीं सॉल्व करना। तो ये हो गया क्या, 6 आ गया ना हमारा। अब 6 आ गया तो हम क्या करेंगे कि अब जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है उसको 6 बनाएंगे, तब इक्विवेलेंट होगा। हमने 6 बनाया, 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करें। यहाँ पर 2/3 है तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, यहाँ पे 2 से तो 4/6 3/6, तो अलग अलग हो गया ना, सेम नहीं आया। हम कट्टा कुट्टी कुछ नहीं करेंगे, ओके, काटना नहीं है हमको, मैंने वही गलती कर दी थी, काट दिया था, काटना नहीं, क्लियर है। इसका मतलब इक्विवेलेंट नहीं। किसी को दिक्कत समझ में आया, बोल ठीक। देखो बेटा, क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, एक क्रिकेट टीम है, उसका परफॉर्मेंस मतलब कैसा वो गेम खेलती है। इन द मैचेज इट प्लेड इन द ईयर वाज द रिकॉर्ड बिट। अब देखो चार्ट दे रखा है लास्ट ईयर का, मतलब कि पिछले ईयर का जो था गुजर गया, और इस साल, जिस साल की बात हो रही, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि विन कितने हुए और लॉस कितने। एक क्रिकेट टीम है जिसने पिछले साल 8 मैच जीते, 2 मैच हारे। इस साल उसी क्रिकेट टीम ने 4 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे, ठीक है। तो हमको इसे फ्रैक्शन में लिखना है, तो बेटे पहले वाले का हो जाएगा 8:2 और दूसरे साल का हो जाएगा 4:2। तो आपने बोला भी फ्रैक्शन में लिखना है, तो रेस कर तो नहीं, रेशियो में लिखना है। तो रेशियो में लिखने के बाद तो फ्रैक्शन में करना, ठीक है। ये लिख दिया हमने। डायरेक्ट फ्रैक्शन में नहीं कर सकते क्या, डायरेक्ट फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। नहीं, रेशियो चैप्टर है, तुम फ्रैक्शन वाले लिख दो, कमाल है। और बेटे फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इसको और भी सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि 4/1 2/1, तो 4:1 और 2:1 हो जाएगा।
हमें क्या करना है, अब हमें ये पता है कि 4/1 है बड़ा 2/1 से, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस इस साल के परफॉर्मेंस से क्या है, अच्छा है। मैं समझाता हूं। जब डिनोमिनेटर बराबर होता है तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उसी डिजिट को हम उस फ्रैक्शन को बड़ा मानते हैं। नीचे वाला दोनों सेम हो तो ऊपर वाले को देख लेते हैं। ऊपर वाला बेटा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ऐसे भी पता चल रहा है। ये बड़ा होगा ना। ऐसे नहीं पता चलता जैसे सोच रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं पता चलता, पूरा सॉल्व करके पता चलता है, ठीक है। तो इस साल इसने ज्यादा अच्छा खेला, रेशियो बता रहे हैं ना 4:1 है, और इस साल पिछले साल अच्छा खेला और इस साल खराब, तो पिछला साल इस साल से अच्छा, यही लिखना है। परफॉर्मेंस इज देयरफॉर परफॉर्मेंस इज was दिस ईयर, इस साल से परफॉर्मेंस पिछले साल की अच्छी। क्लियर है सर? अगर यहाँ पर 2 की वजह डिनोमिनेटर मतलब अलग हो तो वो पिछले वाले उससे नहीं, तो फिर बेटा इक्विवेलेंट बनाएंगे तब पता है। हाँ एलसीएम इक्विवेलेंट बनाएंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल सही भाई ने बोला कि अगर मान लीजिए सेम नहीं रहता, काटने के बाद मान के अलग अलग डिजिट आ जाता, तो फिर हम एलसीएम लेते, जैसे पहले वाले में किया था 1/2 और 2/3 वाले में एलसीएम लेते, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते और तब कंपेयर। ठीक है, गुड। चलिए 8.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दोनों स्टेट में किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर में पॉपुलेशन कितनी है। बेटा पर किलोमीटर स्क्वायर मतलब मैं आपको समझा दूं होता है। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है कि आप यहां से स्टार्ट किए और जहां तक गए 1 किलोमीटर हो गया लंबाई, और उतने ही चौड़ाई में चले जाओ। और ये जो होता है इसका एक डब्बा बना, एक स्क्वायर 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा, जिसके सारे के सारे साइड्स 1 ही किलोमीटर के होंगे, वो हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यहां पर कितने पप्पू या पापी लोग रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल कितनी पॉपुलेशन रहती है, इसके हिसाब से भी राजस्थान में भी और उत्तर प्रदेश में भी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि राजस्थान की पॉपुलेशन 570 लाख है, एरिया 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एरिया में बेटा स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब में क्यूब लगा देंगे, मतलब पावर 3। अभी समझा रहे हैं, अब तो समझाए नहीं आपको। पॉपुलेशन 1660 लाख है वहां पे यूपी का, और एरिया 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, किस तरह करेंगे देखेंगे। पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है कि जो पॉपुलेशन है हम वो रखेंगे ऊपर, और जो एरिया होगा वो रखेंगे नीचे। हाँ, अब देखते हैं। अब सबसे पहले हम राजस्थान का निकाल देते हैं, यूपी का आप लोग देख लेना अपने से खुद से बात। तो 570 लाख 3 लाख 570 अपॉन 3 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, कट करेंगे 190 आ जाएगा, तो 190 रेशियो 1। अच्छा मेरे को ये क्या करना था, एरिया निकालना है, किलोमीटर स्क्वायर। तो बेटा 1 डिनोमिनेटर का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो सीधे हम लिख सकते हैं 190 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। सीधे काट में कुछ भी नहीं करना, पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए मैं समझा रहा हूं। राजस्थान की पॉपुलेशन है 570 लाख, 570 लाख।
एरिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 5 करोड़ 70 लाख जी। अब हमें क्या करना है, पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर निकालना है। तो जो पॉपुलेशन थी 570 लाख ऊपर रख दिया वहां पे, और जो एरिया था 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर उसको हमने नीचे रख दिया। और याद रखिएगा दोनों लैक्स में, इसलिए हमने कुछ को चेंज नहीं करना, सीधे काम हो गया। कट किया, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 0 पे 0, तो 190/1 मतलब 190 पर किलोमीटर स्क्वायर लोग रहते हैं राजस्थान में। इसी तरह उसका 1660 830 जी, 830/1 मतलब कि 830 किलो लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। सहजाद बोल, टोपी गिर गया दोनों, पपलू रेशो में भी लिखना है। पपलू ठीक करना, नहीं नहीं, यहाँ पे केवल यही बता देना कि किसमें ज्यादा और किसमें कम था। हमें पता है यूपी में ज्यादा था और इसमें कम, ठीक है, क्लियर है? तो पहला भी लिखा था तो बेटे दिखा था तो लिखा था भी ना बेटे, प्रूफ करना। तेरे दिखने से नहीं होता ना, मास्टर ने ना दिखे वहां, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान देना। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, ठीक है। कंप्यूटर लैब में 6 बच्चों, हर 6 बच्चों के ऊपर कितने कंप्यूटर हैं? 3। मतलब कि 2-2 बच्चे एक-एक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो हाँ, और हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर मल्टीप्लाई 3 कर दो, 72 कंप्यूटर। इसको कहते हैं कम दिमाग में ज्यादा ऊंची बात करने वाला बालक। कितने बच्चे थे? आप देखिए, नंबर ऑफ कंप्यूटर, बोलिएगा मत पीछे, नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड फॉर 6 स्टूडेंट्स, इसका 6 पे 3 ही था ना, ठीक है। 6 पे 3 था तो 3, और नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड फॉर 1 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड फॉर 1 स्टूडेंट निकालेंगे, तो 3/6, ठीक है, 1/2। अब पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कंप्यूटर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, तो 1/2 into 24, ठीक है, तो 12। फिर से समझ लो, कोई बात। क्वेश्चन ये था कि एक स्कूल में या कंप्यूटर लैब में हर 6 स्टूडेंट्स के ऊपर, 6 बच्चों के ऊपर, कहाँ बैठे हो भाई, इतनी बुक दी थी तुम्हें, कहाँ गई बुक वो सारी, गधे बना इनकी तरह। हर 6 बच्चे पर 3 ही कंप्यूटर, ठीक है। तो हमने 6 पे 3 है तो 1 पे कितना होगा, हाफ, मतलब कि आधा आधा, यानी कि कंप्यूटर काट के नहीं देंगे। तो इसी तरह हमने 24 का देखा, तो इसको सॉल्व किया तो 1/2 था, जो टोटल 24 स्टूडेंट चाहिए था, तो 24 का कर दिया मल्टीप्लाई, काटा तो 12 आ गया, ध्यान से नहीं, ऐसे 200, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या, 12 कंप्यूटर आर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, क्लियर है, 24 बच्चों के लिए। और अगर 12 कंप्यूटर ले आए जाए तो काम हो जाए। 2 बालक एक कंप्यूटर जी, पहले 2 बालक एक कंप्यूटर बैठते थे, और पूरे ले आओ तो सारे बालक को एक एक मिल जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन खुद से करेंगे आप लोग, आगे बढ़ रहे हैं, परसेंटेज पे आते हैं। बेटे स्लाइड नंबर 37 पे रॉकेट नहीं बनाया, आज आरटीवी चल। मिनट आवर में क्या है लाडू, चलो मैं इसके लिए एक वीडियो आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्लास 4th का आप लोग के ग्रुप पे भेजूंगा, छोटी सी वीडियो आप लोग देख लेंगे, आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी भेजेंगे क्लास खत्म होने से, मेरी बात सुनिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो बता दूं, उससे क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में रखना। अगर मान लीजिए कि आर को मिनट में बदलना है, किलोमीटर को
मीटर में बदलना है, ठीक है। मिनट को सेकंड में बदलना है। तो यहां देख रहे हैं ये बड़ा है और यह है छोटा, तो बड़े को छोटे में बदलते हैं तो होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम यही कहें कि मिनट को अगर आर में बदलना है जी, ये बेटा मिनट है, और इस मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है, इस सेकंड को अगर मिनट में बदलना है, तो देखेंगे मिनट छोटा होता है आर से, 1 मिनट 1 घंटे से छोटा होगा, 1 मीटर 1 किलोमीटर से छोटा होगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 सेकंड छोटा होता है मिनट में से, ये भी पता है आपको। तो जब छोटे से बड़ा मतलब स्मॉल से बिग में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब बिग से स्मॉल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो वीडियो मेरी है, आधे घंटे से कम की भी होगी, 15-20 मिनट की होगी, आप देख लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज करें, हम लोग की जिंदगी में परसेंटेज का हर जगह यूज आता है ना। पेपर में तो आएगा ही ना। चलो परसेंटेज भी मैंने 4th-5th क्लास को कराया, लेकिन आप लोग को अपने हिसाब से करा देते हैं। फोर्थ क्लास ने 10-12 दिन में आर.एस. अग्रवाल खत्म कर दी। बेटा बुक दिखाओ कितना मोटा है। किसी आर.एस. अग्रवाल किसके पास है 5th क्लास? नहीं, बहुत सारे हैं, तुमको नहीं दिख रहा, बीच बीच में बहुत सारे हैं। ये सीएट स्कूल में क्लास 5th में लगा हुआ था, इन लोगों को याद होगा, अब नहीं है ना। आर.एस. अग्रवाल जो बुक आती थी, इन लोगों को पूरा साल पढ़ाया गया, हमारे इसमें 10 दिन में खत्म कर गए। और उसके बाद अभी क्या है, इन लोगों का जो क्या कहते हैं मेंटल मैथ क्लास 5th वाला एक चैप्टर आज खत्म हो गया 10 दिन में। वो भी कह रहे हैं सर 10 दिन में तो खत्म कर दिया, आप लोग अपना देख लो। रॉकेट बन गया मतलब। न्यू ईयर से है ना, मेरा केवल एक ही चीज पे, हमारे सारे बैचेज पे फोकस होगा, उसके इंग्लिश पे सबसे ज्यादा, केवल इंग्लिश पे। आपकी इंग्लिश ऐसी हो, आपके क्लास में किसी को ऐसे नहीं, बस मेरा ग्रामर, स्पोकन और राइटिंग रोज काम मिलेगा, भर भर के कट्टे भर के ले जाइएगा। खुश, हैप्पी। स्कूल की ऐसी की तैसी, स्कूल का तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। 7-8 घंटे सोइए, जब जगिए तब पढ़िए, और जो भी काम करते हैं फालतू। परसेंटेज देखो, मैं आपको एक चीज सबसे पहले बता दूं, परसेंटेज का क्या है। किसी भी चीज के आगे, मान लो 25 ये है, इसके आगे अगर परसेंटेज का साइन लग गया, इसका मतलब है उसके नीचे 100 आएगा। समझ में आपको? समझ में आ रहा है? किसी भी चीज के नीचे अगर आगे परसेंटेज लग गया, मतलब उसके नीचे 100। दो के नीचे, 2-3 के नीचे, हाँ किसी के भी नीचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा जो भी आना है। वन अपॉन 4 बताइए आपको आंसर। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये सब चीज आपको शायद इसमें हो। अब कहा जाए कि 20% मीन्स, मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, 20/100, 20% का क्या मतलब है, 20 के नीचे 100 है, 21 जा 20, 25 जा 100 हो गया। हाँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप चतुर हैं कि नहीं, तो आप बताएंगे कैसे? देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 50% को डेसिमल में आप लिख के दिखाओ, तो बेटे 50 का मतलब हो गया, 50% का मतलब 50/100, 1/2। आपको पता ही है 1/2 है, तो इसको हम डेसिमल में करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं आपको डेसिमल में करके दिखाता हूं। 1 है 0.025 10,
तो आंसर 0.5। समझ में आया? हाँ ऐसे भी हो जाए। बोले गुड, 1 0 से 1 0 वहीं काट देंगे, ये भी हो सकता है। बेटे मेरा तो ये मानना है ना कि आपको लॉन्ग प्रोसेस पता जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, और आगे जाके कंपटीशन में केवल शॉर्ट मेथड यूज करना है। तो पहले एक बार तो थोड़ा बेसिक हो जाए। अब जैसे जैसे भाई कह रहा था कि 5/100 था, 50/100 था ना, 1 0 से 1 0 कट गया, 5/10 बच गया। नीचे अगर डेसिमल हटाना तो क्या करेंगे, इधर एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, और आपको पता है कि ऐसे खाली नहीं रखते, छूछे, समझते हैं ना। तो ये डेसिमल के बाद क्या हो गया, एक कन्यादान वाला 0, छोटे बच्चों के इसमें था। तो 5 ये डेसिमल था, ये कन्यादान वाला 0। वैसे कन्यादान में 0 देता कौन? ले मैं चेक कर रहा था कौन कम कितना कम देता है, ये 1 देता है। जाइए तो किसी पार्टी में, फिर बताओ, 1 रुपया कन्यादान। तो मतलब जो उसके आगे 100 200 500 लगाते हो वो खा जाते हो। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, कैसे करेंगे देखिए। देखिए अगर 2/3 हो, एक फ्रैक्शन है, कहा जा रहा है कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 का परसेंट या ऑफ परसेंट क्या होगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। जाए कौन जाए, रुकिए ना, क्या चिंता कर रहे हैं, खुद भेज देंगे आपको। 200/3 क्या, बैठो ना, बोलेंगे ना, क्या घबरा रहे। डेसिमल में कर लो, 3 6 18, ठीक है, 3 6 18, 3 6 तो ये आपको पता है कि डेसिमल में ही आएगा। 66 माने अप्रोक्सीमेटली 66% आएगा, याद रखिएगा। डेसिमल से पहले होता है तो अप्रोक्सीमेटली हम उतना ही परसेंट मान के चलते हैं। अच्छा हाँ 6 आ गया, सॉरी हाँ, तो 67 इसलिए आ गया, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो राउंडिंग नंबर करते थे हम लोग, अगर डेसिमल के बाद इनमें से कोई डिजिट आएगा तो हम तो वही मान लेंगे, 66 ही मान लेते हैं। लेकिन अगर 5 से लेकर 9 तक कुछ आ जाता तो एक डिजिट इसे हम प्लस कर देंगे 1, तो 67। समझ नहीं आया, बता देने कोई बात नहीं, फिर से एक दूसरा भी क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, इसमें क्लियर हो जाए। अरे रॉन्ग कर भी तो हो सकता था। क्या बेटा, 3 मल्टीप्लाई तो कटेगा नहीं ना, अभी ये रिपीटेड हो जाएगा ना, कटने वाला होगा तभी तो काटेंगे, कटने वाला हो तो झंझट ही खत्म, नहीं कट सकता। अब देखो 9/8 का 100 से करके देखते हैं एक और क्वेश्चन। नाइन अपॉन 8 मल्टीप्लाई 100, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अब नहीं कटेगा। 25 4 जा 100, ये ऊपर 200 हो गया और नीचे कितना बच गया 2। 25 9 जा 200 नहीं, हाँ 225 हो जाएगा सर, 225। अब डिवाइड कर दो भाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 जा 2, तो 112.5% इज आंसर। देखो डेसिमल समझ में आया? यस कोई बात नहीं आया। 225 यहाँ तक समझ में आ गया नहीं था? नहीं, ये 8 था, 2 4 जा 8,
2 5 जा 10, 0 का 0 तो 50 दूना 100 होता है ना, 52 जा 100, 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 2 2 जा 4 और इसको 25 बार में काट दिए। समझ में आ रहा है ना, ये 25 बार में 50 का आधा 25 होता है, 100 का आधा 50 होता है। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ 25, तो 25 9 जा क्या हो जाएगा 225, मल्टीप्लाई करके देख लेना, और नीचे 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 1 बच गया, और ये 2 है तो हमने डेसिमल लिया तो यहाँ 0 लग गया, फिर 2 5 जा 10 कर दिया, खत्म काम। तो 112.5 इज आंसर। ठीक है, स्लाइड नंबर 46 घर तक करके लाना, घर से।